नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के इस 6 to 12 सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग क्लास 6 से लेके 12वीं तक का एनसीईआरटी कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर एनसीईआरटी सीरीज चलाइए, तो इसी के तहत आज एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट पहले कर दिया गया है। ये दूसरा वीडियो है, जैसे पॉलिटी का दूसरा वीडियो है ये, और हिस्ट्री का एक चैप्टर हो चुका है और ये दूसरा चैप्टर है पॉलिटी का। तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पॉलिटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। सेकेंड लेसन में है विविधता एवं भेदभाव, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या उत्सव मनाते हैं, ये सब निर्भर करेगा उस स्थान के भूगोल और इतिहास पर। इसका असर पड़ता है। जैसे अगर हम समझ लीजिए कि जिस भौगोलिक स्थिति में हम रह रहे हैं वहीं का लैंग्वेज भी बोलेंगे हम, अच्छा, और वहाँ खान पान भी वहाँ का अलग होगा, पहनावा भी अन्य जगह से वहाँ का अलग होगा, उत्सव भी अलग का होगा। मतलब भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही वहाँ का बोलचाल, खान पान, पहनावा और उत्सव वगैरह होता है। ठीक है, अदर देश में जाइएगा तो कुछ और रहेगा, फिर अपने देश में कुछ और है। देश ही नहीं, अगर क्षेत्र भी बदल दिया जाए, स्टेट भी बदल दिया जाए, कोई क्षेत्र भी बदल दिया जाए तो खान पान, बोलचाल, रीति रिवाज सब बदल जाता है। यानी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं। ठीक है, और इधर इतिहास पे भी असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी खास जगह पे क्या इतिहास में जो चला आ रहा है, जैसे उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। वो जो लैंग्वेज पहले से बोला जा रहा है उस वही वहाँ पे वो लैंग्वेज का अधिकांश लोग वही लैंग्वेज के मिलेंगे। खान पान भी कुछ वैसा ही होगा, पहनावा भी जो चला आ रहा है पहले से इतिहास में वहाँ वो भी देखने को मिलेगा। और उत्सव भी जो हम लोग को जो अपना पूर्वज लोग मनाते आ रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू अगर रखते हैं तो उत्सव भी वैसा ही होगा। मतलब इतिहास पे भी निर्भर करेगा और भूगोल पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पे क्या बोला जाता है, क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, क्या उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब ही होता है कि कोई भी अगर हम कोई भी मामले, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका अर्थ है पूर्व निर्णय। कहने का मतलब है कि कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं हम और बिना राय जाने, मतलब बिना अगर सोचे समझे हम पहले ही उसके बारे में कुछ मन में धारणा बना लेते हैं, राय ले लेते हैं, तो ही तो पूर्वाग्रह है। मतलब कि अगर सत्यता या तथ्यों की जांच किए बगैर ही हम निर्णय ले लिए तो वही तो पूर्वाग्रह है। और पूर्वाग्रह जरूरी नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, पूर्वाग्रह दोनों हो सकते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जैसे समझिए कि कोई भी चीज़ समझिए कि ऐसे कि एक मिनट दोस्तों, जरूरी नहीं कि अच्छे दिखने वाले लोग सज्जन व्यक्ति ही हो, या ऐसे भी जैसे सामान्य सा दिखने वाले लोग सामान्य ही हो, वह एक सफल व्यक्ति भी हो सकता है। इसी प्रकार से कहने का मतलब है कि अपने मन में ऐसा कुछ पूर्वाग्रह नहीं पाल के रखना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी देखिए, आप अगर दिया हुआ है तो मैंने कोशिश करेंगे। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। एक तो एकदम सत्य है कि अगर नकारात्मक पूर्वाग्रह अगर किसी के बारे में अगर ढंग से हम पता भी नहीं लगाएं और उसके बारे में नकारात्मक थॉट रखें तो ये तो भेदभाव को जन्म देता है। जैसे देखिए नीचे कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़के में भेद को जन्म देता है। यहाँ देखिए समझाया गया है कि कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह ऐसे हम लोग के समाज में बन गया है जो लड़का लड़की में भेद को जन्म देता है। जैसे लड़की के बारे में एकदम ये सोच, जैसे ही लड़की का नाम आता है वहाँ पे सोच लिया जाता है समाज में कि लड़की ऐसी होती है, कैसे लड़की कमज़ोर होती है, कोमल प्रवृत्ति की होती है, मृदु स्वभाव होती है, एकदम मन में बैठा दिया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ कमज़ोर हों, कोमल हो, मृदु स्वभाव की ही हो। लेकिन एक जो समाज में हम लोग का ये पूर्वाग्रह है जो कि गलत है।
लड़के के बारे में एकदम पूर्वाग्रह है हम लोग के समाज में कि वे रोते नहीं हैं। लड़के रोते नहीं हैं, कमज़ोर नहीं होते, बहादुर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि लड़के नहीं रोएं, कमज़ोर नहीं हों, खूब बहादुर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ये पूर्वाग्रह को समझाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। रूढ़िबद्ध यहाँ पे कह रहा है, एक मिनट। रूढ़िबद्ध धारणा जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणा होता है जब हम जितना भी सब लड़का है सबके एक ही छवि बांध लेते हैं कि लड़का है तो ही ऐसा प्रवृत्ति का होगा, ऐसा छवि का होगा। तो इसी के बारे में अगर पक्का धारणा बना लेते हैं तो यही तो रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि उसके बारे में हम ढंग से पता लगाते नहीं हैं, अब पहले ही उसके बारे में पूर्वाग्रह बना लेते हैं। तो ये कहलाता है रूढ़िबद्ध धारणा। उदाहरण स्वरूप जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस या अपराधी, बेवकूफ़ बोलते हैं तो ये तो रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत आता है। अगर कोई ख़ास धर्म हो गया, कोई ख़ास लिंग हो गया या कोई ख़ास देश के है तो उस पे हम सीधा देखते हुए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये धर्म का है, ये लिंग का है, ये देश का है तो ये कंजूस होगा या अपराधी होगा, बेवकूफ़ होगा। यह बोलना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, आगे देखिए। रूढ़िबद्ध धारणा कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। मतलब रूढ़िबद्ध धारणा अगर हमारे मन में आ जाए तो बड़ी संख्या में लोग को एक ही खांचे में जड़ देती है और भेदभाव को जन्म देती है। जब हम लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार फिर करने लगते हैं, जैसे होता क्या है कि अगर आप ऐसा धारणा बन जाता समाज में हम लोग का, तब एक लोगों के मन में अगर ऐसा धारणा बन जाए तो एक तरह से ये एक लोग के मन में अगर बन जाएगा तो जितना भी बड़ी संख्या में लोग, जितना भी लोग वहाँ पे, सब के मन में अगर धारणा बन ही जाना है और बन जाता है तो यही पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा वो चलते जाता है फिर। ठीक है, समाज में फिर रह ही जाता है, वो चलते जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता के आधार दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को विविधता के आधार पे भी और असमानता पर आधारित दोनों प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं विविधता के यहाँ पे समझाया गया। विविधता, वे उस समुदाय के सदस्य हैं, इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा सा। विविधता देखिए, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है अगर, तो उसको मूल्यवान नहीं समझा जाएगा। ये क्या है, ये विविधता को जन्म देती है। ठीक है, अच्छा। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद, धार्मिक जनजातियाँ, मतलब कैद में या धार्मिक आधार पे जनजातीय समूह में किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई अगर कैद में है या कोई ख़ास धर्म में भी सब जगह पे ये होता है। जनजातीय समुदाय हो, सब जगह पे यहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगा। दलित में देखिए, दलित का क्या है अर्थ। इस शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित के मतलब हुआ कि अगर कोई मानता है कि हम नीचे जाति के हैं, नीचे हैं, मतलब काफ़ी हम नीचे आते हैं, अपना स्टेटस मेरा नीचा है, तो वही क्या कहलाएंगे, दलित कहलाएंगे। इसका अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। यही दलित है जो अब दलित को खास वर्ग में रखा गया है। दलित वर्ग, उसको भारत में एससी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या दलित, महादलित आप लोग सुने ही होंगे। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति, जिसको एसटी भी बोलते हैं, के वर्ग में रखती है। ठीक है, दलित। भारत में जाति व्यवस्था में भी भेदभाव को जन्म देती है। जाति व्यवस्था तो भेदभाव को जन्म देती ही है। देखते हैं इसके बारे में। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो किया गया था उसमें समानता
के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो संविधान में समानता की बात किया गया था और कानूनी रूप से दिया गया कि सब समान हैं, लेकिन अभी भी कानूनी रूप से दिया गया है, कानूनी रूप से बोला गया कि सब समान है, लेकिन आज भी असमानता व्याप्त है हमारे समाज में। स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे देखिए कह रहा है, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया था ना, उसमें समानता के व्यवहार के लिए संघर्ष भी शामिल था। माने समानता के लिए व्यवहार भी, जैसे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे 1932 में, इसीलिए इतना 1932 में जब ये दोनों के बीच में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में जब दोनों के बीच में समझौता हुआ था, उस समय से ही यह मांग उठने लगा था कि सब अब समान रहेंगे। दलित वर्ग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया और संविधान में भी उसे जगह दिया गया। लेकिन अभी भी यह कानूनी रूप से तो ठीक है, लेकिन अभी भी असमानता काफ़ी हमारे समाज में व्याप्त है। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म हो चुका। छोटा छोटा चैप्टर है ना, इसलिए विविधता एवं भेदभाव पॉलिटी सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुका। तो कल हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अभी तक के लिए जय हिंद दोस्तों।